गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो वर्क स्कूल से डेली मिल रहा है उसको घर पर बैठ के कर रहे होंगे। चलिए, कल हम लोगों ने स्वर संधि के भाग पढ़े थे और उसमें से स्वर संधि का एक पार्ट दीर्घ संधि भी पढ़ा था, कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। आज हम उसका नया पार्ट करेंगे गुण संधि और वृद्धि संधि। ठीक, तो दीर्घ संधि के बाद स्वर संधि का नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? गुण संधि। गुण संधि। चलिए, गुण संधि का रूल जानते हैं सबसे पहले, क्योंकि जब हमें रूल पता होगा तो सारे क्वेश्चंस हम चुटकियों में कर पाएंगे। तो गुण संधि का रूल क्या होता है कि छोटा आ या बड़ा आ के साथ किसका मेल हो, या तो छोटी ई या बड़ी ई का मेल। छोटा आ या बड़ा आ के साथ किसका मेल हो, या तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल हो। छोटा आ या बड़ा आ के साथ किसका मेल हो, ऋषि का मेल हो। चलिए, ये तीन कंडीशन बनती है हमारी गुण संधि में। छोटा आ बड़ा आ के सामने क्या आ जाए, छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। क्या बन जाता है? ए, जिसकी मात्रा कैसी लगती है, ऐसे। छोटा आ या बड़ा आ के सामने क्या आ जाए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे, जिसकी मात्रा कैसे लगेगी, ऐसे लगेगी। छोटा आ या बड़ा आ के साथ किसका मेल हो, ऋषि का मेल हो तो क्या बन जाता है, अर बन जाता है। क्या बन जाता है? अर बन जाता है। रा पर हलंत लगी है, रा आधा है। बात समझ में आई? ये तो रूल है गुण संधि का। एक बार और रिपीट करते हैं इसको। छोटा आ और बड़ा आ के सामने यदि ह्रस्व या दीर्घ छोटी ई या बड़ी ई आए तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। छोटा आ या बड़ा आ के साथ छोटा ऊ या ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ आए तो ओ बन जाता है। और छोटा आ या बड़ा आ के साथ ऋषि आए तो क्या बन जाता है, अर बन जाता है। तो चलिए, बारी आती है इसके एग्जाम्पल्स देखने की। एग्जाम्पल्स में चलिए हम पहला एग्जाम्पल्स लेते हैं अपना। नर प्लस ईस। क्या लिया हमने? नर प्लस ईस। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर किस किस वर्ण का मेल हो रहा है। तो भाई इसको पहले तो अलग करेंगे ना, रा से हम स्वर को अलग करेंगे, क्या निकल के आएगा, छोटा आ निकल के। भाई रा या व्यंजन है, व्यंजन से हमने स्वर को अलग किया तो रा आधा हो गया। प्लस यहाँ पे क्या है, बड़ी ई, प्लस यहाँ पर क्या है, सा बचा। तो छोटा आ और बड़ी ई का मेल हो रहा है। अभी हमने आपको जस्ट समझाया कि छोटा आ या बड़ा आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई का मेल जब होता है तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तो क्या बनेगा, ए बनेगा। और एक की अभी हमने मात्रा भी बताई, ये तो ना। अब ये मात्रा कहाँ लगती है, तो मात्रा जस्ट अपने पहले वाले वर्ण पर लगेगी जो अधूरा होगा। ये अधूरा होगा तो पूरा कर देगा। देखो ये रा अधूरा है, ये मात्रा इस पर लगेगी रा पर तो रा पूरा हो जाएगा। और क्या बचा यहाँ पर, सा बचा। तो ये क्या बन गया, नरेश बन गया। बात समझ में आई? चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ ले लेते हैं राजा प्लस ईस। तो यहाँ देखेंगे रा जा से हम स्वर को निकालेंगे, क्या निकल के आएगा, बड़ा आ, और जा हो जाएगा आधा, प्लस यहाँ से बड़ी ई निकलेगी, प्लस यहाँ क्या बचेगा, सा बचेगा। तो आप देख रहे होंगे
कि बड़ा आ और बड़ी ई ये मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। रे की मात्रा क्या लगती है, एक मात्रा लगती है। तो ये मात्रा किस पे लगेगी, उससे आने वाले पहले वर्ण पर जो अधूरा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रा जा पे लगेगी तो जे, और क्या बचा सा, क्या हो गया रा जेस। ये आपका क्लियर। हम लोग आज बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं इसके। चलिए इसको इरेज करते हैं और उसके नए एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। इसका जो दूसरा रूल है, पहले रूल के हमने छोटी ई और बड़ी ई वाले देखे, अब देखेंगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ वाले। चलिए इसका तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। पर प्लस उपदेश, पर प्लस उपदेश। तो सबसे पहले इसको अलग करेंगे, रा से सबसे पहले किसको अलग करेंगे हम लोग, स्वर को अलग करेंगे। तो रा हो जाएगा अपना आधा, स्वर को आपने अलग किया तो क्या निकलेगा, इससे आ निकलेगा। वेरी गुड। फिर इसके बाद यहाँ से क्या निकलेगा, छोटा ऊ निकलेगा। इधर क्या बचेगा, पा दे से, यही बचेगा। चलिए छोटा आ के साथ जब ऊ का मेल होता है, छोटा आ के साथ जब ऊ का मेल होता है तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। छोटा आ या बड़ा आ के साथ, या तो हिरस या दीर्घ, हिरस ऊ का जब मेल होता है तो क्या बनता है, ओ। ओ की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे। तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। और ओ की मात्रा आप देख चुके हैं ऐसे लगती है। और ये जो ओ की मात्रा है ये कहाँ लगेगी, ये लगेगी रा पर। इससे आने वाले पहले वर्ण पर जो अधूरा होगा उसको पूरा कर देगी ये मात्रा। तो पा रा पर ये मात्रा लगेगी तो रा पूरा हो जाएगा। और परोपदेश क्या बन गया, परोपदेश। बात समझ में आई। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जल प्लस ऊर्मी। चलिए अलग करिए, जा प्लस ला से आप सुर को अलग करेंगे, ला आधा हो जाएगा। क्या निकल के आएगा, सुर आ निकल के आएगा ला में। वेरी गुड। प्लस यहाँ पे क्या, बड़ा ऊ प्लस यहाँ पे क्या बचा, ये आ। बड़ा आ के साथ क्या लगेगा, मिलेगा, जब बड़ा ऊ मिलेगा या बड़ा आ के साथ या छोटा आ के साथ जब ह्रस्व या दीर्घ ऊ मिलता है तो क्या बन जाता, ओ बन जाता है। क्या बन जाएगा, ओ बन जाता है। ओ की मात्रा कैसे लगती, ऐसी लगती है। ये मात्रा लगेगी ओ, ला में आके ला हो जाएगा पूरा, इस पे मात्रा लगेगी। और यहाँ पे क्या बचा, ये। तो क्या बन गया, जलोर मी। क्या बन गया, जलोर मी। बात समझ में आ रही है। संधि का एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो। ये नियम आपने बिठा लिया, वहां पे हर एक ना एक या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर फंसेगा आपका संधि से। ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे हम इसके तीसरे रूल के, ऋषि वाले रूल के। फिर उसके बाद मिक्स एग्जाम्पल्स करेंगे हम कुछ। ठीक है। चलिए हम इरेज करते हैं। चलिए अब हम कुछ ऋषि वाले एग्जाम्पल लेते हैं कि छोटा आ या बड़ा आ के साथ सामने ऋषि आ जाए, या छोटा आ के साथ या बड़ा आ के साथ ऋषि का मेल हो तो अर बनता है। ये कहाँ कैसे यूज होता है, तो ये हमारा 5th नंबर का एग्जाम्पल है। चलिए देव प्लस ऋषि। चलिए देव प्लस ऋषि, इसको अलग करिए तो आप देखेंगे इस वा से क्या होगा, स्वर अलग होगा तो वह अलग आधा हो जाएगा और छोटा आ निकल के आ जाएगा। प्लस यहाँ पर ऋषि निकलेगा, यहाँ क्या बचेगा, सी बचेगा। क्या बचेगा, सी बचेगा। तो
छोटा आ और ऋषि जब मिल रहा है तो क्या बनता है? अर बनता है। क्या बनेगा? अर बनेगा। अब देखिए ये जो आ है ये तो किसको पूरा कर देगा? इसको। दिख रहा है? ध्यान से देखना, ये आ किसको पूरा करेगा? वा को पूरा करेगा, क्योंकि वा कैसा है? वा आधा है। और उसके बाद ये जो रा है, ये रा, ये अगले वाले के ऊपर, भाई रा आधा है, पूरा तो है नहीं, अगर पूरा होता तो हम पूरा लिखते, आधा नहीं है तो ये कहाँ जाएगा? इसके साथ जाएगा और इसके ऊपर रेफ रा की लग जाएगी। तो कैसे होगा? देखो, दे, वा में आ जुड़ेगा तो वा पूरा हो जाएगा। इसके बाद क्या बचा? सी, तो सी लिख दिया और उस पर ये रा आधा था तो इस पर रेफ लगा दी। क्या बन गया? देवर्षि। क्या बन गया? देवर्षि। ठीक, चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। महा प्लस ऋषि। चलिए ये देखो, जिस बच्चों को ये दिक्कत आई होगी ये तुरंत समझ में आ जाएगा। इसमें सबसे पहले व्यंजन के साथ जो स्वर लगा उसे अलग कीजिए। माँ, हा से स्वर अलग होगा तो हा आधा हो जाएगा, तो प्लस की बड़ा आ निकल के आएगा यहाँ, प्लस यहाँ क्या निकल के आएगा? ऋषि निकल के आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? सी बचेगा। ठीक, चलिए यहाँ देखिए, बड़ा आ और ऋषि मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा और ऋषि, बड़ा आ जब ऋषि के साथ मिलेगा तो अर बनता है। आप देख चुके क्या बनता है? अर। ठीक, तो ये जो आ है किसको पूरा करेगा? इस हा को पूरा करेगा। और रा किसके साथ जाएगा? इसके साथ जाएगा। तो माँ, हा में ये आ लगा तो हा पूरा हो गया। और क्या बचा इधर? सी, ये रा किसके साथ जाएगा? सी के साथ रेप में लगेगा तो क्या बन गया? महर्षि। क्या बन गया? महर्षि। बात समझ में आ रही है? तो आपने गुण संधि के तीनों रूल, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों रूल्स के दो दो एग्जाम्पल्स आपने देखे। इसके भी देखे, इसके भी और इसके भी। अब आप लोगों को इसके हम कुछ क्वेश्चंस देंगे जो आपको होमवर्क में करके हमें भेजना है। ओके, चलिए अब इसको इरेज करते हैं और देखते हैं अपनी नेक्स्ट संधि। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। स्वर संधि का तीसरा पार्ट है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। चलिए, तो वृद्धि संधि का सबसे पहले जिस प्रकार हमने गुण संधि का रूल देखा, गुण संधि के एग्जाम्पल समझे, उसी प्रकार हम लोग वृद्धि संधि का सबसे पहले रूल देखेंगे, उसके बाद उसके एग्जाम्पल समझेंगे। तो चलिए, वृद्धि संधि, वृद्धि मतलब बड़ा, अधिक होता है ना, वृद्धि मतलब अधिक, ग्रोथ। तो वृद्धि में आप देखेंगे बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें ह्रस्व या दीर्घ आते थे, इसमें वृद्धि में देखो क्या आता है, छोटा आ या बड़ा आ के साथ किसका मेल हो? ए या अय का अगर मेल हो तो क्या बन जाता है? अय बनेगा। वृद्धि मतलब क्या होता है? बड़ा। तो यहाँ पर देखो क्या बन रहा है? बड़ा। यानी छोटा आ या बड़ा आ के साथ ए या अय का मेल होता है तो क्या बन जाता है? अय। और अय की मात्रा हम कैसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं। दूसरा रूल इसका, दो रूल है इसके। दूसरा रूल क्या है? यदि आ या छोटा आ या बड़ा आ के साथ किसका मेल हो? ओ या औ का मेल होता है। छोटा आ या बड़ा आ के साथ ओ या औ का मेल हो तो क्या बनता है? औ बनता है। क्या बनता है? औ बनता है। तो इसकी मात्रा कैसी लगती है? ऐसे लगती,
एनी प्रॉब्लम? ये दो रूल हैं किसके? वृद्धि संधि के। गुण संधि की तरह वृद्धि संधि के भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। चलिए हम पहला एग्जाम्पल इसका देखते हैं। हमारा इसका पहला एग्जाम्पल 1 + 1। जिस प्रकार से गुण संधि में हमने छोटे छोटे वर्ण में तोड़ा था, इसको भी तोड़िए। ए का से जब स्वर अलग होगा तो का आधा हो जाएगा और स्वर निकल के आ जाएगा बाहर। यहाँ पर स्वर क्या निकलेगा? ए, और यहाँ क्या बचेगा? का। जितना छोटे में हो सकता हमने तोड़ दिया। अब आ के साथ किसका मेल हो रहा है? ए का। हमने बताया कि छोटा आ या बड़ा आ, जब इसका मेल किसके साथ हो? ए या आई के साथ होता है तो हमेशा वृद्धि संधि में क्या बन जाता है? आई बनता है। और इनकी मात्रा कैसी लगती है? ऐसे। क्या बनता है? आई बनता है। और इसकी मात्रा लगती है ऐसे। तो चलिए 1 के लिए हम ए लिखा। ये मात्रा किस पे लगेगी? इससे आने वाले पहले वर्ण पे लगेगी और इसको क्या कर देगी? पूरा कर देगी। और इसके बाद यह क्या बचा? का बचा। तो क्या हो गया? 1 1। क्या बन गया? 1 1। किसी को दिक्कत? चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे। यहां दूसरा एग्जाम्पल समझिए। महा प्लस सॉरी, इसको भी अलग कीजिए तो क्या हो जाएगा? हा से जब ये स्वर निकलेगा, हा आधा हो जाएगा, यहाँ निकल के आएगा बड़ा आ, प्लस यहाँ पर आई निकल के आएगा। फिर इसके बाद यहाँ क्या बचेगा? सॉरी, ये बचेगा। अब यहाँ देखेंगे आप कि बड़ा आ के साथ किसका मेल हो रहा है? ऐ का। तो बड़ा आ के साथ जब ऐ का मेल होता है तब क्या बनता है? ऐ बनता है। इसकी मात्रा कैसी लगती है? ऐसी लगती है। चलिए ये मात्रा किसको पूरा करेगी? हा को पूरा करेगी। और यहाँ क्या बचेगा? सूर्य। तो क्या हो गया? महेश्वरीय। क्या हो गया? महेश्वरीय। तो पहले रूल के हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे। 1 + 1 महा प्लस ऐश्वर्य, 1 + 1 1 1 बन गया। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वरीय बन गया। आपने देखा कि यहाँ पर आ और ए से क्या बना? आय बना। और यहाँ पर आ, बड़ा आ और आय से भी क्या बन गया? आय बना। यानी वृद्धि संधि में आपको याद रखना है, वृद्धि मतलब ग्रोथ, बड़ा। तो इनमें से देखो होता तो ओ से भी है इसका मेल, लेकिन बनता आओ है। ठीक है, तो हमेशा इसमें आ और आ का मेल जब ओ या आओ से हो तो आओ बनाना है, और आ और आ का मेल ए या आय से हो तो आय बनाना है। ये याद रखना। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसी के। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सदा प्लस एव। चलिए अलग करिए इसको। दा से क्या अलग हो जाएगा? दा से ये स्वर अलग हुआ, दा आधा हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा आ निकल के आएगा, यहाँ पर ए निकल के आएगा, यहाँ पर वाह बचेगा। एनी प्रॉब्लम? आ और आ मिलके क्या बनेगा? ऐ बनेगा। तो ऐ की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे लगती है। चलिए सा, ये मात्रा लगेगी दा पर, दा हो जाएगा पूरा, और यहाँ पे क्या बचेगा? वाह। तो क्या हो गया? सदैव। क्या बन गया? सदैव। सदा प्लस एव क्या बन गया आपका? सदैव बन गया। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं हम इसके। विद्या प्लस ऐश्वर्य। अलग कीजिए इसको अलग करेंगे तो ये आधा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या निकल के आएगा? बड़ा आ निकल के आएगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा? आई निकल के आएगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? सॉरी, यही बचेगा। आ और आय जब मिलेंगे, आ के सामने, बड़ा के सामने जब आय मिलेगा तो क्या बन जाएगा? आय बनेगा। आय की मात्रा कैसे होते हैं अपन देख चुके हैं। तो वी और ये इसको पूरा करेगा, तो
तो इस पे 2 मात्राएं लग जाएंगी और क्या बन जाएगा, सूर्य, विद्धे सूर्य। क्या बन गया, विद्धे सूर्य। ठीक, तो ये हमने इसके 4 एग्जाम्पल देखे पहले वाले रूल के। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम सेकंड वाले रूल के। जैसे आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए वैसे ही वो भी आपको समझ में आएंगे। ठीक है, इन्हें इरेज करते हैं। तो चलिए अब हम इसके सेकंड रूल के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। 1 प्लस औषधि, तो देखेंगे वाह, और ना से इसका स्वर अलग होगा तो ना आधा हो जाएगा, आ बाहर निकल के आएगा। यहाँ क्या आएगा, आओ प्लस सुधी। तो आओ, आ और आओ जब मिलेगा तो क्या बनेगा, आ और आओ के, ओ या आओ का मेल होता है तो बनता है आओ, और आओ की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे। तो ये मात्रा किसको पूरा करेगी, इस ना को पूरा करेगी, जो पहले आने वाला वर्ण है। तो ये रेफ यहाँ से हट जाएगी और ना पे ये वाली मात्रा लग जाएगी और यहाँ क्या बचेगा, सिधी। क्या हो गया, वनौषधि। चलिए इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं वनौषधि के बाद। महा प्लस ओज, इसको अलग करिए। हाथ से जब स्वर अलग होगा हा आधा हो जाएगा, यहाँ पे क्या निकल के आएगा, बड़ा आ निकल के आएगा, प्लस यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ओ निकल के आएगा, प्लस क्या बचेगा यहाँ पर, जा। तो बड़ा आ और ओ, बड़ा आ और ओ का जब मेल होगा तब भी क्या बनेगा, औ बनेगा, और बड़ा आ और आओ का मेल होगा तब भी औ बनेगा। औ की मात्रा कैसी लगती है, ऐसी लगती है। और ये मात्रा किसको पूरा करेगी, इससे पहले आने वाले वर्ण को पूरा करेगी। तो माँ, हा को पूरा करेगी तो इस पर मात्रा लगी, हा पूरा हो जाएगा, मात्रा लग जाएगी इस पर, लास्ट में क्या बचेगा, जा। तो क्या बन गया, महोज आपका बन गया। किसी को दिक्कत, इसके भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं और आपने गुण संधि के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो आज हमारी गुण और वृद्धि संधि कंप्लीट हो गई है। अब आप लोगों का जो होमवर्क है वो ये है कि आपकी बुक का जो चैप्टर संधि का है उसमें जो एक्सरसाइज में संधि करने के लिए दी गई हैं उन्हें सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद उसकी फ़ोटो निकालकर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। कल बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क भेजा था, हमने चेक भी किया। आज देखते हैं कितने बच्चे ग्रुप में होमवर्क डालते हैं। जो ग्रुप में होमवर्क नहीं डालेंगे उन्हें कुछ ना कुछ पनिशमेंट जरूर दी जाएगी, इसलिए होमवर्क सब लोग जरूर डालें। ठीक है, चलो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संधि के, स्वर संधि के अगले पार्ट। कौन कौन से बचे हैं, 3 हो गए हैं, एड़ संधि और अयादि संधि बचे हैं, वो हम कल कर लेंगे पूरा। क्लियर, ओके।